प्री तक नहीं निकाल पाते। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो प्री और मेंस एक बार नहीं बहुत बार निकालते हैं। बहुत तो ऐसे हैं जो आईएएस की छोटी किसी एग्जाम मतलब आईएएस के एग्जाम से ही कोई छोटी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। लाइक आईआरएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईएफएस बन गए, नीचे आईआरपीएस या आईआरटीएस बन गए, लेकिन उसके बाद रैंक को इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दे रहे हैं और मात्र 10 से 15 दिन की तैयारी में उनका प्री निकल जाता है। मैं ऐसे लड़कों से आपको लड़कियों से मिलवा दूंगा कि जो आईपीएस बन गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग से मात्र 10 दिन 15 दिन का बीच में टाइम निकाला है और 15 दिन की टाइमिंग में ही प्री निकाल दिया। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्री 5-5, 6-6 बार, 3-3 बार देने के बाद भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब जो 3-3, 4-4 बार तैयारी करने के बाद भी प्री नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब कुछ गलतियां कर रहे हैं। और जो हर बार निकाल देते हैं प्री भी और मेंस भी, रैंक इंप्रूव करने के लिए आते हैं, इसका मतलब वो गलतियां नहीं कर रहे, उनको नब्ज पता है कि यूपीएससी कहां से प्रश्न करती है और वो उसी नब्ज को पकड़ लेते हैं और उसी नब्ज को पकड़ने की वजह से उनका एग्जाम हर बार निकलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आपसे इस मुद्दे पर कि आईएएस बनने के लिए क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। कौन सी किताब पढ़ें जिसमें से पूरा पेपर फंस जाए, कौन सी किताब पढ़ें जिसमें से पूरा पेपर फंस जाए। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक बार थोड़ा सिलेबस क्लियर कर दे रहा हूं। पहले आप जानते हैं सबसे पहले प्री का पेपर होता है और प्री के बाद उसमें मेंस आता है, प्री के बाद मेंस आता है और मेंस के बाद इंटरव्यू है। इंटरव्यू को तो हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं क्योंकि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपका साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू आपके बचपन से लेकर आज तक की जो आपकी बिल्कुल बॉडी या पर्सनैलिटी है उसका एक परीक्षण है। उसे 5 से 10 दिन में नहीं सुधारा जा सकता। अगर किसी इंसान को गाली देने की आदत पड़ी हो, जो बचपन से ही माँ बहन की गालियों से शुरुआत ही करता हो अपने दिन की है, उसको इंटरव्यू के 5-10 दिन में क्या आपको सुधार सकते हो? नहीं। इंटरव्यू जो होता है वो तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। तो इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए उसको साइड में रख देता हूं। हम बात कर रहे हैं प्री और मेंस की। तो मेरे बच्चों प्यारे से पहले प्री और मेंस के सिलेबस को आप 3 भागों में डिवाइड कर लो। 3 भागों में डिवाइड कर लो। अब आप कहोगे 3 भागों में कैसे? पहले वो टॉपिक जो सिर्फ प्री में आते हैं, ओनली प्री में आते हैं, उनका मेंस से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे वे टॉपिक जो सिर्फ मेंस में आते हैं, उनका प्री से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरे वो टॉपिक जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, कोई भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, कोई भी काम असंभव नहीं है, सर्वे की अच्छी बेहतरीन रणनीति यानी स्ट्रेटेजी के साथ वो काम किया जाए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं आईएएस की तैयारी कम से कम पूरे भारत में 10 से 20 लाख लोग करते हैं, पूरे भारत में 10 से 20 लाख लोग। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर 20 लाख लोग अगर आईएएस की तैयारी करते हैं तो 20 में से मात्र 50,000 होते हैं जो एक बेहतरीन रणनीति के साथ तैयारी करते हैं। 19,50,000 या तो टाइम पास कर रहे हैं या उनके पास एग्जाम को क्रैक करने की कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं। तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बेहतरीन स्ट्रेटेजी की। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बनाए रखिएगा और अपना संकेंद्रण से कंसंट्रेशन कहते हैं वो यहाँ पर लगाइएगा, रणनीति समझना चाहिए। पहले वो टॉपिक जो प्री में है, दूसरे वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, मेंस में सिर्फ मेंस में ओनली, और वो टॉपिक जो प्री में इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। दूसरा वो टॉपिक जो सिर्फ मेंस में है, पहला है वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरा है आर्ट एंड कल्चर, तीसरा है इंडियन सोसाइटी, चौथा है सोशल जस्टिस है ये, फिर है आईआर, फिर है गवर्नेंस, फिर है इंटरनल सिक्योरिटी, फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट और लास्ट है आपका एथिक्स। वैसे साइंस एंड टेक भी माना जा सकता है, लेकिन साइंस एंड टेक से प्री में भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए, और सिर्फ प्री में है वो है, पहला है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान और दूसरा है सीसैट। इसके अलावा यूपीएससी का सिलेबस ही नहीं है, इसके अलावा आईएएस के एग्जाम का सिलेबस ही नहीं है। आईएएस के एग्जाम का मात्र ये सिलेबस है। यानी कि ये टॉपिक 2 ऐसे हैं, जनरल साइंस और सीसैट, जो सिर्फ प्री में आते हैं, मेंस में कभी नहीं आते। ये टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस शासन, इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स। पहली बात सुन रहे हो तो तुमको बता दूं बेटा कि जो प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब एक प्रश्न आता है, उसके 4 में से कोई एक उत्तर सही होता है। और जो मेंस होता है उसमें प्रश्न होता है, आपको अपने हाथों से लिखना। अब करना क्या है, आपको करना क्या, प्री में आते हैं वो आपके पूरे तैयार होने चाहिए। तीसरा, जो सिर्फ मेंस में आते हैं वो आधे तैयार होने चाहिए, तब प्री देने जाना, दवाई देने मत। यानी कि प्री और मेंस में जो टॉपिक आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये जब पूरे तैयार हो तब, और प्री में जो आते हैं साइंस और सीसैट पूरे तैयार हो तब, और जो मेंस में आते हैं वो आधे तैयार हो तब प्री देने जाना, अदरवाइज तैयार देने मत जाना। नहीं तो अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, टाइम पास होगा, कुछ मतलब नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर प्री बिना तैयारी और बिना रणनीति के देने चले गए और अगर प्री में पेपर खराब हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। और एक बार कॉन्फिडेंस गिर गया तो ध्यान रखना, मरने की कगार पे जाओ। कॉन्फिडेंस बना के रखना। अब जब पेपर देने जाओगे, पेपर नहीं निकलेगा ना तो उम्मीद टूट जाएगी, टूट जाएगी। याद रखना, एक बात बता दूं आपको, ये लो देखो, वो ये जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी कर रहे होते हैं, पेपर देते हैं, उनमें 99% जोश होता है, 99% जोश, 99% एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते और सेकंड अटेम्प्ट में देते हैं, उनमें जोश 70% रहता है, 70%, 30% डाउन हो गया करंट। और जो थर्ड अटेम्प्ट में देते हैं उनमें जोश 50% होता है, 50% ठंडा पड़ चुका है। और जो आगे के अटेम्प्ट होते हैं उनमें ज्यादातर जोश 20% होता है। ऐसे एक आध दो ही मिलेंगे, एक आध दो ही बच्चे मिलेंगे परसेंटेज में जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में भी 100% जोश के साथ खड़े हैं। वो वही बच्चे होंगे जिनकी आंखों में आईएएस के अलावा दूसरा सपना ही नहीं आता, जिनके रात में भी जब सोने के लिए सकते हैं बीच बीच में तो सिर्फ ख्याल में आईएएस 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 सिर्फ वही आता है, उन्हीं का निकलता है। अदरवाइज ज्यादातर तो यहाँ आते आते अपना दम तोड़ देते हैं। शुरुआत इतने लोग करते हैं, फाइनल में ये बचते हैं बस, ये बचते हैं बस। ये मैं अपने पिछले 15 से 20 साल के एक्सपीरियंस के दम पे बोल रहा हूँ।
हर साल ऑफलाइन कोचिंग में, हर साल एक बैच में अगर 200 बच्चे आते हैं तो शुरू में 200 होते हैं, 3 महीने बाद 200 में से 50 होते हैं, 150 निकल जाते हैं। क्यों? पता है क्यों? आधे लड़कीबाजी में पड़ गए, आधे नशेबाजी में पड़ गए, आधों ने रास्ता बदल दिया, आधों को टारगेट टेढ़ा लगने लगा, आधों की मजबूरी आ गई, किसी के मम्मी पापा की दिक्कत है, किसी की पारिवारिक